कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग फिर से 10th के केमिस्ट्री का नया लेक्चर आप लोग के लेके सामने आ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं क्या जो मेटल का कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होता है वो एसिड के साथ किस तरह से तहलका मचाता है, उसको हम लोग अपने अंदाज में देखते हैं। किसको देखना है? हम लोग को देखना है कि मेटल क्या करता है बाबू, मेटल कार्बोनेट, किसको? मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद इसके से रिएक्ट विद एसिड, किसके साथ? रिएक्ट विद एसिड। आप गौर से क्या लिखें? मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट किसके साथ रिएक्शन करेगा? अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा उसको हम लोग अपने अंदाज में देखते हैं। क्या करेंगे? देखिए बाबू, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। क्या करना है? हम मेटल लेंगे। और बाबू कौन सा मेटल लेंगे? बता चुके हैं, जो रिएक्शन जो आता है उसका मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बताए थे ना, उसमें जो मेटल आता है उसको हम लोग को लेना है। वो आप लोग को मालूम होगा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। एक बार आपको लिख के दिखा देते, क्या नाम था? केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। क्या बोले? हाई कोर्ट है आपका। आगे समझ में? ये मेरे पास क्या है? ये पूरे का पूरा मेटल है, सिर्फ इसको छोड़ के। किसको? सिर्फ इसको छोड़ के। ये आपका नॉन मेटल होता है। बाकी का बाकी सब क्या है? पूरा का पूरा आपका 14, इसके अलावा जितना 14 में जितना एलिमेंट है सारा मेटल है, सारा क्या है? धातु है। लेकिन बाबू एक और चीज बताए थे, फिर बता रहे हैं आपको, बार बार बताएंगे क्या कि इस धातु जो गौर से इस जो हाइड्रोजन एलिमेंट है इसके राइट साइड में 2 ये और ये 3 ये 5 जो होता है, इसके राइट साइड में 5 एलिमेंट होता है। वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है लेकिन बहुत कम करता है। गौर से देखिएगा, ये आप देख रहे हैं, तीनों को देख रहे हैं, ये तीनों न के बराबर रिएक्शन करता हुआ दिखेगा। ये आपको दिख जाएगा, कॉपर आपको दिख जाएगा, मरकरी हो, ये हो, ये हो और ये हो प्लेटिनम, ये सब रिएक्शन न के बराबर करता हुआ दिखता है। इसलिए याद रखेगा, हाइड्रोजन के राइट साइड में जो भी मेटल होगा रिएक्टिविटी सीरीज में, मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज में वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट न के बराबर करता है। अगर करेगा भी तो उसको नाइट्रिक अम्ल लेंगे HNO3 जो ऑक्सीकरण का काम करेगा, तब जाके रिएक्शन करेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन के लेफ्ट साइड में जैसे जैसे हम लोग जाएंगे वैसे वैसे उसका रिएक्टिविटी सीरीज उस मेटल का बढ़ता जाएगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्शन क्या करता है? ये सब ज्यादा रिएक्शन करता है। आगे समझ में? इसलिए बाबू कुछ भी हो जाए, किसी तरह से कुछ भी हो जाए, याद कर लीजिएगा। क्या कीजिए? किसी तरह से इसे याद कर लीजिए। किसी तरह से क्यों कीजिएगा? मेरा टिक तो बहुत आसान है, आसानी से सब याद कर लीजिए और क्या होगा, किसी भी तरह क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेटल है कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। क्या पूरे पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक का पूरा मेटल, बी ब्लॉक का पूरा मेटल, एफ ब्लॉक का पूरा मेटल या पी ब्लॉक का जो कुछ पार्ट है मेटल का, क्या वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं करेगा। इसमें से सिर्फ जो मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज में आता है सिर्फ वही आपका रिएक्शन कर सकता है, बाद बाकी रिएक्शन नहीं करेगा। सिर्फ वो अपने नाम का एक मेटल है और कोई काम का नहीं। आगे समझ में? इसलिए याद इसको रख लीजिएगा। आपका क्वेश्चन चुटकियों में उड़ जाएगा और आपको किसी को आप सेकंड में बता सकते हैं, सेकंडों में, कि कौन सा मेटल है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई पूछ देगा क्या आपका यूरेनियम पार्टिसिपेट करेगा? बोलेगा नहीं। बोलेगा क्या आपका कोई और कैडमियम पार्टिसिपेट करेगा? बोले नहीं। आगे समझ में ऐसे कुछ भी कोई पूछ देगा तब बोलेगा सब करेगा? नहीं कर सकता है। आगे समझ, स्कैंडियम करेगा, टाइटेनियम करेगा, रेडियम करेगा, ये सब न के बराबर रिएक्शन करता है तो उसका नाम ही क्यों लेंगे जो रिएक्शन करेगा ही नहीं। आगे समझ में? तो हमेशा इसे याद रखेगा। उसके बाद क्या होगा आपका क्वेश्चन, क्या चुटकियों में बनेगा, किसी तरह का आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज हम लोग किसका बात कर रहे हैं? मेटल का बात कर रहे हैं ना। मेटल कार्बोनेट का मतलब क्या होता है बाबू? कार्बोनेट का मतलब क्या होता है? कार्बोनेट का मतलब होता है CO3-2। क्या होता है कार्बोनेट का मतलब? CO3-2 होता है। बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होता है? बाइकार्बोनेट का मतलब होता है HCO3-। अब कोई बोलेगा एक माइनस क्यों हो गया? यहाँ पे इसलिए एक माइनस हो गया क्योंकि गौर से देखिएगा, कार्बन का जो चार्ज होता है जिसको ऑक्सीडेशन नंबर भी कह सकते हैं वो 4 होता है। कितना? 4। गौर से इसको निकाल के देखिएगा, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, 3 ऑक्सीजन पे 6 होगा। कितना? हम जानते हैं कि इस पर कितना होता है, इसका होता है 4 होता है। अगर नहीं जानते तो इससे निकाल के देख लीजिए, इसका x मान लीजिए,
3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पर -2, 3 ऑक्सीजन पर इतना, इक्वल टू कितना लिखा -2, निकालिए कितना जाए +4। इससे क्या पता चलता है कि जो कार्बन पे होता है वो क्या होता है प्लस चार्ज होता है, +4 उस पे चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पे -2 हो जाएगा। आगे समझ में। उसी तरह यहाँ से एगो प्लस जोड़ दिए हैं, इसका एगो माइनस हट जाएगा। गौर से देखिए, पहले 2 को माइनस था, ठीक है, हाइड्रोजन में प्लस होता है, एक प्लस उधर 2 माइनस है, तो एक माइनस बचे कि नहीं बचे, इसलिए हो गया। इसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं, बाइसल्फेट भी बोले क्या, देखिए कार्बोनेट नॉर्मल है, जैसे उसमें H लगा दिया बाई लग जाएगा, कहीं भी H लगा दीजिए बाई लग जाएगा। जैसे कार्बोनेट में बाई लगाए बाइकार्बोनेट, सॉरी H लगा दिए बाइकार्बोनेट, सल्फेट में H लगा दिए बाइसल्फेट हो जाएगा। आगे समझ में, नाइट्रेट में बाई नाइट्रेट हो जाएगा। ऐसे करके ये क्या काम करता है। आगे आप देखिए, जैसे इसको हम क्या लिखते हैं HCO3 माइनस। आगे समझ में। आप देखिए इसका हम लोग रिएक्शन कैसे करते हैं। आप देखो कोई मेटल ले, कौन मेटल ले लें, जैसे जिंक ले लिए, जिंक का क्या करते हैं कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट हो गया। आपको बता चुके हैं बाबू हम लोग कि आयरन से जो जिंक तक होता है, इस सब का जो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें ज्यादा ही अस्थायी रहता है वह +2 होता है। इसका मतलब आयरन से लेके जिंक तक के बीच का और ये लोग को लेके जितना भी इसके बीच का तत्व है या ये दोनों को भी लेके सबका चार्ज +2 में अपने आप को ज्यादा अस्थायी रखता है, इसलिए इसको हम लोग +2 लेंगे। ये तो मालूम है, इसलिए इसको क्या होगा, जिंक कार्बोनेट ले लिए। आप अम्ल लेंगे, क्या लेंगे, एसिड, एसिड में क्या लीजिए H2SO4 ले लीजिए, क्या लीजिए H2SO4। गौर से देखिए बाबू, ये क्या है, जिंक कार्बोनेट है। क्या बाबू, जिंक कार्बोनेट है, यह सॉल्ट होता है। क्यों बता चुके हैं, सॉल्ट का मतलब क्या होता है, जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है सॉल्ट बनाता है। गौर से देखिए, जिंक मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, मतलब मेटल नॉन मेटल के साथ मिला है, सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट का प्रॉपर्टीज दिखाएगा। ये पूरा नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल, इसलिए यह एसिड हो गया। आसान है कि नहीं आसान है। अब आगे समझ में। आप देखिए रिएक्शन क्या करेगा, देखिए कितना आसान रिएक्शन। देखिए आपको बता चुके हैं, जो जिंक होता है +2 में टूटता है, CO3 होता है -2 में, लिख दिए। H प्लस में टूटेगा, SO4 -2 में टूटेगा। हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करना है, जो इधर का प्लस होगा उधर का माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, तो कौन करेगा, इधर का इसके साथ करेगा। इसके 2 को यहाँ लिखिए, इसके 2 को यहाँ लिखिए और यहाँ लिख दीजिए। Zn के नीचे 2, SO4 के नीचे 2, दोनों में 2 कॉमन है कि नहीं है, तो 2 को बाहर निकालिए, ZnSO4 हो गया। जिंक सल्फेट हुआ कि नहीं हो गया। प्लस बाबू यहाँ पे क्या होगा, गौर से देखिए, यहाँ पे क्या बन गया, इसका 1 यहाँ, इसका 2 यहाँ रख दीजिए, क्या बन गया, गौर से देखेगा, H2CO3 क्या बन गया, H2CO3 क्या बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया। क्या बन गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट। लेकिन बाबू ये इस रूप में नहीं रह सकता है, इस रूप में क्या ये नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इस रूप में बनेगा, फिर तुरंत टूट के H2O + CO2 को बोला कैसे हुआ। देखिए हाइड्रोजन का 2 एटम है ना, हाइड्रोजन 2 एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम लिया, एक ले लिए। अब यहाँ बचा क्या, कार्बन और 2 ऑक्सीजन बचा, CO2 गैस निकल गया। यहाँ पे क्या गैस ऊपर की तरफ रिलीज हो जाएगा। आगे समझ में कुछ है, कुछ नहीं है। एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, बेहतरीन तरह से समझ में आएगा। देखिए कैसे, क्या करते हैं, कॉपर लिए, कार्बोनेट ले लिए, प्लस क्या कर लिए, अभी हम आप क्या करते हैं, हम लोग कुछ और ले लेते हैं। क्या ले लें, HCl ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लिए, HCl, क्योंकि H2SO4 ले चुके थे, इसलिए HCl ले लिए। अब देखिए बाबू फिर क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देखिए क्या करेंगे, बता चुके हैं ना, आयरन से लेके बीच में लिखे थे, इधर क्या लिखे थे बाबू, हम आयरन से लेके जिंक तक जब लिखेंगे तो इसके बीच का क्या होगा, किस चार्ज पे ज्यादा स्थायी रहता है, +2 पे रहता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गौर से देखिए, कॉपर +2 होगा और इस पे क्या होगा, माइनस कितना होगा, -2। ये इस पे क्या होगा, +1 होगा, इस पर क्या होगा, Cl -1 होगा। हो गया। अब ये देखिए किसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ, इसका 1 क्या होगा बाबू, देखिए यहाँ पे इसका 1 यहाँ आएगा, इसका 2 यहाँ जाएगा, क्या हो गया यहाँ पे CuCl2 हो गया, प्लस अब गौर से देखिए यहाँ पे ये बनाना, इसका 1 यहाँ, इसका 2 यहाँ, क्या बन गया H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर ये इस रूप में नहीं रहेगा, H2 में रहेगा और फिर CO2 में रहेगा। गैस निकला कि नहीं निकला। गौर से देखिए बाबू, कोई बता सकता है यह किस तरह का कंपाउंड है, यह किस तरह का कंपाउंड है, बता सकते। देखिए मेटल के साथ क्या मिला हुआ, नॉन मेटल मिला हुआ है, तो क्या बनाएगा, ये सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, सॉल्ट। फिर ये भी क्या है, मेटल के साथ नॉन मेटल बना हुआ है, इसलिए क्या बनाएगा, ये सॉल्ट बना दिया। आगे समझ में। इसलिए बाबू याद रखिएगा, कोई भी मेटल होगा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको हम लोग क्या करेंगे, एसिड के साथ, कौन सा एसिड, प्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड कहने का मतलब वैसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन एटम की प्रेजेंस हो, उसे प्रोटिक एसिड कहते हैं। अगर उस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा
कौन, ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का जो मेटल है वो रिएक्शन करेगा, हमेशा दो चीज निकालेगा, कुछ भी हो जाए दो निकलेगा, क्या क्या, एक तो निकालेगा H2O, दूसरा निकालेगा CO2। आगे समझ में देखिए कि नहीं, यहाँ पे प्रोटिक एसिड कौन लिए, HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पे लिए प्रोटिक एसिड कौन, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड लिए। आगे समझ में, ऐसे करके क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई भी आपका मेटल हो उसका अगर हम लोग प्रोटिक एसिड के साथ रिएक्शन जब भी करेंगे दो चीज निकालेगा हमेशा, कौन, हमेशा निकालेगा, एक H2O निकालेगा, दूसरा CO2 गैस निकालेगा, ये दो प्रोडक्ट तो निकालेगा निकालेगा, साथ में मेन प्रोडक्ट निकाले जिसे हम सॉल्ट कहते हैं वो भी निकालेगा। आगे समझ में, इतना तक तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट को समझते हैं अपने अंदाज में। आगे समझ में, देख लीजिए। अब देखें इसको क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब बाइकार्बोनेट को समझते हैं, किसे, बाइकार्बोनेट को। कैसे बताए थे बाबू बाइकार्बोनेट के बारे में, सबसे आसान से बताए थे। नहीं, बाइकार्बोनेट किसको बोलेंगे, सिंपल से, कोई भी कार्बोनेट है, क्या बोले, कार्बोनेट ले, उससे पहले H लगा दे, क्या करें, कार्बोनेट ले, उससे पहले हम H लगा देंगे, उससे को बाइकार्बोनेट बोल देंगे। सल्फेट लेंगे SO4-2, उससे पहले H लगा देंगे, बाइसल्फेट हो जाएगा। आगे समझ में कुछ है नहीं है ना। देखिए हम लोग फिर क्या करते हैं, अब देखिए हम क्या करते हैं, फिर से आप क्या करें, एल्युमिनियम को ले ले, चलिए एल्युमिनियम को ले लेते हैं, एल्युमिनियम लिए, एल्युमिनियम कार्बोनेट ले लेते हैं, एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट अब इसको यूज करते हैं, AlHCO3, क्या लिखेंगे, AlHCO3 का होल ट्वाइस, क्या बोलेंगे, होल थराइस। गौर से देखिएगा बाबू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम का गौर से देखिए +3 होगा, इसका 2, तो Al का क्या हो जाएगा, ये थराइस। अब देखिए क्या हो गया, एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट हो गया, ये क्या हो गया, एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट हो गया। कोई बोला +3 कैसे लगाएंगे बाबू, एल्युमिनियम पे +3 होता है, और बता चुके हैं जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है उस पर -1 होता है, इसका 1 यहाँ रखिए, इसका 3 यहाँ रखिए, जब दोनों एक दूसरे का कैंसिल चलाएगा तो क्या बनाएगा, Al के नीचे 1 है और HCO3 के नीचे कितना है, 3 है, इसलिए क्या हो गया, एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट हो गया। आगे समझ में, इतना तक तो डाउट नहीं होना चाहिए। आगे समझ में, किसी तरह से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा केमिस्ट्री में, ये आपका इस साल का वादा है। आगे समझ में डाउट होगा बता देंगे, आपको टेंशन क्यों लेना है, वो टेंशन मेरा है। एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट हो गया, इसको किसके साथ कर दे, HCl के साथ कर दे, किसके साथ, HCl। देखिए रिएक्शन में क्या करेगा, इसको फिर यहाँ दिखाते हैं, एल्युमिनियम +3 दिखाता है। अगर नहीं समझ में आए तो इस 3 को यहाँ रखिए, क्या रखें, देखिए गौर से, इस 3 को कहाँ रखेगा, यहाँ रखिए, रख दिए, इस 1 को यहाँ रखिए। आगे हमेशा मेटल प्लस होता है, बाद वाला माइनस होता है, ये भी आपको मालूम है, लिख दिए। लेकिन यहाँ पे एल्युमिनियम पे +3, ऐसे भी +3 लिखा, 3 कहीं ऐसे भी लिखा रहता है, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है, ऐसे भी लिखा वैसे भी लिखे, बात बराबर पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे HOC3 -1 लिख दिए, ये H प्लस में टूटेगा, यहाँ 1 1, ये 1 यहाँ, ये 1 यहाँ, यहाँ Cl -1 होगा। अब गौर से देखिए क्या होगा, ये आपका इसके साथ करेगा, इसका 3 यहाँ, इसका 1 यहाँ, क्या बन गया बाबू, AlCl3 बन गया कि नहीं। अब इसको देखिए फिर क्या बन रहा है, इसका 1 यहाँ, इसका 1 यहाँ, क्या बन गया, हाइड्रोजन। गौर से देखिए बाबू, यहाँ पे गौर से देखिएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, कितना हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और कार्बोनेट आ गया कि नहीं आ गया। हम बता चुके हैं कि यहाँ एसिड है, मजबूत एसिड है, प्रबल एसिड है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो क्या करता है, इसको इस रूप में रहने नहीं देगा, क्या बोलेगा, भाई तुम यहाँ से घस को, क्या बोलेगा, रे तू कैसे यहाँ बैठल है रे, जिम्मेदारी है, ऐसे बैठेगा तू टूटो, बोला दोनों भागो यहाँ से, ऐसे करे, क्या करेगा, इसको भगा दे। आगे समझ में, देखे कि नहीं देखे, फिर गौर से देखिए, ये तो बना, लेकिन यहाँ पे क्या बना, सॉल्ट। क्यों सॉल्ट बना, क्योंकि धातु के साथ, मेटल के साथ क्या है, नॉन मेटल है, इसलिए क्या बना दिया, ये सॉल्ट बना दिया। आगे समझ में, एक और ले, एक और लेते हैं क्या, एक और छोटा सा ले ले, इजाजत हो, देखिए इजाजत हो तो गाता उड़ा दे इसको हम, आपका इजाजत तो मेरे सर आंखों पे, देखिए कैसे, इसको लिए ना, आप किसको ले लें, बोलिए किसी को ले लीजिए, पोटेशियम को ले ले, किसको, पोटेशियम बाइकार्बोनेट देखिए, KHCO3, किसको ले लिए, पोटेशियम बाइकार्बोनेट ले लिए, इसको किसके साथ कर दे, H2SO4, किसके साथ, H2SO4 के साथ हम कर दिए। अब देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, गौर से देखिए, यहाँ पे 1 है, 1 रखिए, यहाँ पे भी 1 है, 1 रखिए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, HCO3 माइनस। यहाँ पर देखिए बाबू ये एक साथ होता है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 रखिए, 2, ये 2 रखिए, प्लस होगा, ये माइनस होगा। बता चुके आपको, बार बार बता चुके, हर दिन बताते हैं, लगातार बताते हैं, समझते रहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे +1 होगा, यहाँ पे SO4 -2 होगा। आगे अब क्या करेंगे, इसका बाबू देखिए प्लस इसके साथ जाएगा,
इसका 2 यहाँ रखिए, इसका 1 यहाँ रखिए। अब क्या कीजिए, K2 K के नीचे 2 है, SO4 हो गया। क्या होगा, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट लिए थे, अच्छा ये है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या होगा, पोटेशियम सल्फेट हो गया। अब आगे देखिए बाबू, यहाँ पे इसको पकड़ते हैं, ये फिर से क्या होगा, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, 2 H हो गया कि नहीं, एक यहाँ है, एक तो यहाँ है, तो कैगो हुआ, 2 हुआ कि नहीं हुआ, तो 2 हो गया। 2 कैसे लिख दिए, और CO3 माइनस है, CO3 अब यहाँ पे हो गया। फिर ये क्या हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। ये ऐसे रहेगा, नहीं रहेगा, फिर मारो खाएगा। बोलो बहू, अरे ऐसे कहाँ रहता है, हट जाओ ना, इसको ऐसे करके हटा देगा। हट गया कि नहीं हट गया। अब देखिए क्या बन गया, ये मेरा क्या बना प्रोडक्ट, आप खुद से बताइए। हाँ बताइए, बता रहे, एकदम सही बता रहे आप लोग। क्या बनेगा, सॉल्ट। कैसे बता दिए आप लोग, तो जानकार हो गए, कैसे बता दिए, आश्चर्यचकित। कैसे, ये धातु है, ये अधातु है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल की पहचान कैसे, गैस के रूप में होगा, हो गया कि नहीं, ये क्या होगा, आपका सॉल्ट हो गया। आगे समझ में, ऐसे करके क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई भी मेटल होगा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसको हम लोग कोई स्ट्रॉन्ग एसिड जिसे प्रोटिक एसिड कहते हैं, उसके साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट भी, उस मेटल अगर मेटल कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, तो भी वो क्या करेगा, 2 चीज पक्का निकालेगा, एक जल और दूसरा क्या निकालेगा, CO2 गैस, 2 निकालेगा। और साथ में मेन प्रोडक्ट हमेशा सॉल्ट होगा। क्या होगा, हमेशा का हमेशा, ऑलवेज का ऑलवेज सॉल्ट होगा। आगे समझ में। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको तो समझ लिया, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को। अगला प्रॉपर्टी इसका था एसिड बेस का, अगला पढ़ते क्या, अच्छा इसी में कुछ देख लें, एक और चीज हम लोग देखते हैं। आज एक मुझे कुछ मिला था जब पढ़ रहे थे, तो मुझे कुछ दिखा वहां पे, हम कहा चलो उसे भी आप लोग को बता देते हैं, अच्छा रहेगा, समझना भी अच्छा रहेगा और माइंड में भी हमेशा रहेगा। देखिए जैसे कैसे, अब देखिए यही पे इसी का पार्ट है, इसलिए बता रहे हैं। देखिए अगर मान लीजिए क्या हो, अगर आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, क्या हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो और साथ में CO2 हो, क्या हो बाबू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो और साथ में CO2 हो, CO2 क्या गैस है, तब क्या बनेगा, गौर से देखिए। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे 2 होगा ना, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, इस 2 को यहाँ रखिए, इस 1 को यहाँ रखिए, ये प्लस होगा, ये माइनस। क्यों, ये कैल्शियम क्या होता है, धातु होता है, मेटल। इसको ऐसे करके दिखाइए, कैल्शियम पर +2, OH पर -1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, गौर से देखिए, ये किस रूप में होगा, यहाँ पे इसको देखिए तो -4 के रूप में, ऑक्सीजन किस रूप में, गौर से 1 है तो -1 कर दीजिए, इस रूप में है कि नहीं है। आप बाबू गौर से देखिएगा, यहाँ पे इसको देखिएगा क्या हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे गौर से देखिए ना, ये जो गौर से यहाँ देखिएगा, ये लिखा हुआ है ना, इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं हमेशा ऑप्शन पे क्या होता है, -2 होता है, ये हमेशा लेके चलेगा, इस रूप में ये रहता है, क्या रहता है, CO2 रहता है। इसको लिखने का हल्का अलग ढंग है, हल्का, लेकिन सेम चीज होता है, यहीं पे कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये इस रूप में, आप जब इसको तोड़ेंगे ना तो गौर से देखिएगा, इसको जो हम लोग करेंगे तो कुछ करे ना करे ये एक चीज करता है, इसलिए माइंड में रखिएगा। आप सोचिएगा इसको हम लोग करेंगे कैसे, कर दें, यहाँ पे हल्का सा फंस जाएगा, तो ये क्या कीजिएगा, इसको बनता है, गौर से देखिएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों, क्योंकि कैल्शियम के साथ यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे O2 है, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट बना है। गौर से देखिए बाबू, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, 3 ऑक्सीजन है, इधर टोटल ऑक्सीजन कितना, 2 यहाँ और यहाँ 2, 4 ऑक्सीजन है। इसका मतलब 1 ऑक्सीजन मेरे पास बचा हुआ है। हाइड्रोजन कितना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन आ गया। इसका मतलब जब हम लोग इसको बुझा हुआ, क्या कहते हैं, बुझा हुआ कहते हैं, बुझा चूना बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, बुझा चूना बोलते हैं इसे, बुझा हुआ चूना, ठीक है। और ये क्या होता है, मार्बल्स होता है, जिसे हम संगमरमर बोलते हैं ना, संगमरमर, यही होता है, ये टाइल्स जिसको हम लोग टाइल्स में यूज होता है, उसमें किस तरह का कैल्शियम यूज होता है, इस तरह कैल्शियम कार्बोनेट यूज होता है, जिसे हम लोग मार्बल या संगमरमर बोलते हैं इसे। और ये जल हुआ, तो याद रखिए बाबू, कभी बुझा हुआ जो चूना होता है उसमें अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिला दे तो आपको ये बना देगा, क्या बना देगा, संगमरमर जो टाइल्स यूज होता है वहां पे ये इसका क्या होता है, इसका कंपोजिशन रहता है और साथ में क्या निकलता है, जल निकलता है। आगे समझ में, इसलिए कहीं कहीं पे हल्का से यहाँ पे इसको दिमाग में रखिए, ठीक है। एक चीज तो आपको ये दिखा दी, एक और चीज देख लीजिए, अगर मान लीजिए ये है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट H2O प्लस CO2, क्या हो, CO2। अगर इतना चीज है, क्या कैल्शियम कार्बोनेट हो, H2O और CO2 हो, तब क्या बनाएगा, तब देखिएगा बाबू, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाएगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाएगा।
क्या बना दिया, देखिए कार्बोनेट के साथ बाबू क्या है, H है, क्या है, H है। H रहे सल्फेट के साथ या कार्बोनेट के साथ रहे हमेशा बाई लगाता है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट हो गया। अब गौर से देखिए क्या सब कुछ सेम है कि नहीं है, क्या सब कुछ सेम है, तो गौर से देखिए कैल्शियम यहाँ पे 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, आगे समझ में। यहाँ पर देखिए इधर कार्बन की संख्या 2 है, कार्बन यहाँ 1 और 1 2 है। अब गौर से देखिए हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ठीक। अब देखिए ऑक्सीजन कितना 6, 2 यहाँ 1 यहाँ और यहाँ पे 3 यहाँ, 3 और 3 6 हो गया, आगे समझ में। तो ये क्या बनाते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है। इसलिए बाबू याद रखिएगा जब बोझा हुआ जो चूना होता है उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा डालेंगे तो वो आपका क्या बनाता है, आपका जो संगमरमर होता है जिसको मार्बल्स बोलते हैं वो बनाता है, साथ में जल देता है। अगर मान लीजिए वही संगमरमर को आपके जल में डाल दे, क्या करे, यही सेम चीज इतना सेंसिटिव लगे, देखिए गौर से क्या किए हम, यही सेम प्रोडक्ट को उठाए, क्या किए, यही सेम प्रोडक्ट को उठाए और इस बार में क्या डाल दिए, यही डाले। पहला बार में क्या किए थे, बुझा हुआ चूना लिए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाले तो ये बन गया। अब सेम प्रोडक्ट की जो ये प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, इसी प्रोडक्ट को हम यहाँ उठाएं और यहाँ डाल दिए और इसमें ये जो देख रहे हैं इसको यहाँ पे डाल दिए और कुछ नहीं किए, करें तो देखिए क्या बन गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना दिया। मजेदार चीज है कि नहीं है, आगे समझ में। अब क्या करते हैं हम लोग, एसिड और बेस का रिएक्शन को हम लोग देखते हैं, किसको, एसिड बेस का रिएक्शन, बहुत ही प्यारा रिएक्शन होता है, उसको देखेंगे आपको मजा आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद उसको देखते हैं, ये कितना आसान चीज है, ठीक है। हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, पूरे को मिटाते हैं। अब अगला प्रॉपर्टी हम देखेंगे कौन सा, एसिड बेस का रिएक्शन। आपको बता चुके हैं ना, एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा, जैसे देखिए बाबू, अब हम लोग अगला जो हम लोग का है, अगला कौन है, एसिड बेस रिएक्शन। क्या है बाबू, एसिड बेस रिएक्शन। अब देखिए बाबू इसमें क्या करना है, क्या लिखा, एसिड, क्या बोला, एसिड लिखा हुआ है और बेस लिखा हुआ है। एसिड किसको बोलेंगे, जो भी नॉन मेटल से मिलके एक कंपाउंड का फॉर्म करता है वो कंपाउंड को हम एसिड बोलेंगे। अगर मजबूत का एलिमेंट मिला तो मजबूत कंपाउंड बनेगा। अगर मान लीजिए अगर आपका बेस का बात किया, बेस कौन होगा, मेटल के साथ जब भी आपका जल अगर रिएक्शन करेगा तो हमेशा क्षार बनाता है, जिसे हम लोग बेस कहते हैं, आगे समझ में। तो यहाँ पे क्या करना है, कोई भी ऐसा हमको एसिड ले लेना, जैसे चलिए HCl ले लिए, क्या लिए, HCl। अब बेस में क्या कर लिए, KOH ले लिए, इसको ले लिए KOH, क्योंकि सबसे पहले कौन आता है, केदारनाथ। सबसे पहले सबसे कोई पूछेगा पूरे जो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट में कौन है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट मतलब मेटल के रूप में सबसे ज्यादा कौन है, तो पोटेशियम है। उसका किसको बोलिएगा, उसका कैल्शियम को बोलिए, उसका सोडियम को बोलिए, आगे समझ में। तो याद रखिएगा कि क्या होता है, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, किसी के साथ रिएक्शन करेगा, कोई भी हो, इसको कोई मतलब नहीं है, किसी से लड़ जाता है, बिना बात के किसी से मार उखाड़ते रहेगा, जाते रास्ता में टकरा गया और टकराया, गलती इसका है, किसका गलती है, पोटेशियम का गलती है। लेकिन क्या करेगा, दूसरे से मार उखाड़, कैसे तुम से टकरा गया, भाव बढ़ गया है, ऐसे करके मार उखाड़ लेगा, मार उखाड़ेगा, जीत भी जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या ताकत ज्यादा है, इसके पास क्या सब कुछ ज्यादा है, मतलब पैसा भी ज्यादा, ताकत भी ज्यादा है, वर्चस्व इसका बहुत ज्यादा है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए इसे क्या करता है, कोई मुंह नहीं लगाता है, क्या करे, मुंह नहीं, तो मुंह क्या करता है, घसका देता है, आगे समझ में, भसकाइए देगा ये। इसलिए देखिए कैसे काम करता है। आप देखिए क्या करते हैं, ये कैसे करें, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक, इसको एक, इसको यहाँ पे प्लस, ये माइनस, यहाँ पे ऐसे है, ये 1 यहाँ 1, ये 1 डाले प्लस और माइनस, यहाँ पे H प्लस होगा, Cl माइनस 1 होगा, K प्लस होगा और OH माइनस 1 होगा, आ गया समझ में। अब क्या करेंगे, इसे ऐसे पकड़े, इसके साथ कर दिए, इसका 1 है, सिंपल क्या बन गया बाबू, देखिए H2 बन गया कि नहीं बन गया। अब इसको देखिए यहाँ पे ये 1 है, क्या बन गया, KCl बन गया, क्या बन गया बाबू, यहाँ पे KCl बन गया। अब बताइए, ये तो सब जानते हैं कि वाटर है, सब जानता है, जल है, नीर है, इसी को पानी कह सकते हैं, आगे समझ में। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये आप बताइए कौन सा कंपाउंड है, बता सकते हैं ना, हाँ बताइए, हाँ एकदम सही, कौन है, ये आपका सॉल्ट है। कैसे सॉल्ट हुआ, क्योंकि मेटल है, मेटल के साथ क्या है, नॉन मेटल है, इसलिए क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, आ गया समझ में। इसलिए मेरा ये क्या हो गया, ये कंपाउंड मेरा सॉल्ट हो गया, आ गया समझ में। किसी तरह का टेंशन नहीं होना चाहिए। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो क्या कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबाए कीजिएगा, वो करना ना भूलिए, ठीक है। हमको अच्छा लगता है, मजा आता है पढ़ाने में, ठीक है, इसलिए आपको भी मजा आना चाहिए सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में, नो कंजूसी, और कमेंट करने में तो और कंजूसी नहीं होना चाहिए, भर भर के कमेंट कीजिए पढ़ाई से रिलेटेड, आगे समझ में। अच्छा चलिए अगला एक और बेस देखते हैं,
चलिए एक और हम लोग H2SO4 को पकड़ते हैं। किसको? H2SO4 को पकड़े। आप क्या इसके जगह पे रख लिए किसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड को। किसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड को। सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया। इसके बाद कौन होता है मेटल में रिएक्टिविटी सीरीज में ज्यादा? इसका आता है। कहीं कहीं पे इसको देता है, कहीं कहीं पे कैल्शियम को देता है, और कोई बात नहीं है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। ये H प्लस में, ये SO4 -2 में, इसी को सल्फेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को सल्फेट आयन बोलते हैं। यहीं पे अगर H लगाते हैं, यहाँ पर H लगा देंगे तो बाई सल्फेट आयन बोलेंगे। आ गया समझ में? आ गया। ये देखिए यहाँ पे Na प्लस हुआ, क्यों? यहाँ 1 है, 1 है, इसको 1, इसको 1, ये +1, ये -1। आ गया समझ में? कोई बोले यहाँ कैसे किए? ये 2 था, 2 डालिए, यहाँ पे 1 था, 1 डालिए, माइनस प्लस, प्लस और माइनस हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH -1 हो गया। आ गया समझ में? अब देखिए क्या करते हैं बउआरे, इसको ऐसे करेंगे, इसके साथ मिलकर तो जल बन गया। कोई बोला कैसे? एक हाइड्रोजन हिया, एक ठो हिया, दोनों ठो मिला क्या बना दिया? 2 हाइड्रोजन एटम हो गया, एक ऑक्सीजनवा हो गया। एक ऑक्सीजनवा को जो हिया लिख दिए, जल बन गया। अब इसको देखिए क्या कर दिया, एक 1 यहाँ, 2 ठो हिया लिख दिए, क्या बन गया? Na2SO4। इसको बोलिए बाबू, ये किस तरह का कंपाउंड दिख रहा है? बोलिएगा। हाँ एकदम सही बोले आप लोग। ये आप लोग को सॉल्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है बाबू? सॉल्ट दिख रहा है। तो इससे आपको क्या दिख रहा है? इतना जो भी तरह क्वेश्चन कराए, ये 2 तरह क्वेश्चन का आप किसी तरह क्वेश्चन कर सकते हैं। इससे हम लोग को निष्कर्ष यही निकला, कंक्लूजन यही निकला कि हम लोग किसी तरह का मेटल लेंगे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, उस मेटल को साथ में आप क्या करें, आप कोई भी एसिड लीजिए। इसका मतलब नहीं कि प्रोटिक एसिड या मजबूत एसिड, कोई भी एसिड लीजिए, वो हमेशा क्या करेगा, जब इधर बनेगा, कुछ करे ना करे, प्रोडक्ट में जो मेन प्रोडक्ट आएगा हमेशा सॉल्ट बनाएगा। क्या करेगा? हमेशा सॉल्ट। कोई बोला कैसे हो रहा है ये? तो याद रखिएगा बाबू, जो ये जो होता है ना, एसिड होता है और बेस है। कौन है? एसिड और बेस है। क्या करता है? जब एसिड रहता है ना, जब बेस के साथ रिएक्शन करता है, तो बेस क्या करता है ना कि एसिड का जो उसका प्रॉपर्टी रहता है उसको खत्म कर देता है। क्या करता है? जब बेस मिलता है एसिड के साथ, तो एसिड का क्या करता है? प्रॉपर्टीज को खत्म कर देता है, उसको न्यूट्रल कर देता है। जैसे ये दोनों मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा, तो न्यूट्रल करने का कौन बनेगा? एसिड बेस खत्म, तो कौन बचा? तीसरा सॉल्ट। अगर समझ में? मेन रीजन ये होता है, एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है, दोनों एक दूसरे का क्या करता है? उदासीनीकरण करता है, न्यूट्रल एक दूसरे को कर देता है। जैसे न्यूट्रल करता है तो एक नया पदार्थ निकलता है, जहां पे जैसे देखिएगा एसिड को कोई अगर टेस्ट में देखेगा कैसा लगता है? वो स्वाद में खट्टा लगता है। जैसे आंवला हुआ, ये सब जो देखते हैं स्वाद में खट्टा होता है, इंग्लिश है। उसी तरह बेस जो होता है, क्षार, वो क्या होता है? कड़वा होता है, तीखा नहीं, कड़वा। जैसे नीम का पत्ता हुआ, ये सब देखते हैं ना, करेला हुआ, ये सब कड़वा होता है। तो इसको होता है, अब ये दोनों मिलेगा, उसका खट्टा और इसका क्या? कड़वा, दोनों मिलके एक अलग तरह क्या करता है? नमकीन निकलता है। क्या करता है? नमकीन तरह का पदार्थ क्या करता है? टेस्ट निकलता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। आगे समझ में? जब नमकीन की बात आएगा तो वहां पे सॉल्ट आ जाएगा। अब कब होगा ये सॉल्ट? जब एसिड बेस दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेगा, तब ये काम करेगा। आगे समझ में? कोई दिक्कत, कोई डाउट यहां तक तो नहीं है। अब क्या करते हैं हम लोग, एक और इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या था? जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या होगा, उसको हम लोग देखते हैं। किसको? मेटल जब क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या तहलका मचाता है, किस तरह से क्या करता है, मार उखाड़ता है, उसको देखना होगा। क्या करता है? गर्दा उड़ाता है एक दूसरे का, गर्दा उड़ा के तो बर्बाद कर देगा। देखिए कैसे। अगला हम लोग क्या देखना है, मेटल ऑक्साइड क्या करना है, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद, क्या हुआ, रिएक्ट्स विद किसके साथ, एसिड के साथ। किसके साथ? एसिड के साथ। अगर क्या मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे मेटल कार्बोनेट नहीं है, यहाँ पे मेटल बाइकार्बोनेट भी नहीं है, अब क्या है यहाँ पे मेटल ऑक्साइड आया, ये किसके साथ कर रहा है, एसिड। एसिड का मतलब किसी तरह का एसिड, यहाँ पे ये नहीं है कि आप कोई भी मतलब प्रोटिक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड जिसे बोलते हैं उसे प्रोटिक एसिड ही बोलते हैं, याद रखिएगा। ऐसा नहीं, यहाँ पे किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन इसको करा सकते हैं। आगे समझ में, देखिए ये क्या रिजल्ट हम लोग को देता है, ये बेहतरीन रिजल्ट देगा, कुछ भी दे मजा तो बहुत आने वाला है। मेटल ऑक्साइड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे उसी मेटल का हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए किसका करें, गौर से देखिए, हम लोग लिखते हैं किसका, कैल्शियम का लिख दें, कैल्शियम ऑक्साइड लिख दिए। अब यहाँ पे क्या कर दिए, कोई भी एसिड ले लिए। अब देखिए ये क्या करता है उसको देखिए, कैल्शियम पर +2 होता है, ऑक्सीजन पर -2 होता है। एच पे बहुत बता चुके हैं, अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें दिक्कत हो रहा है इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप यहाँ पे माइंड यहाँ कहीं और दिमाग है ना, तो कहीं और दिमाग, बहुत समझ रहे तुम लोग को, बहुत दिमाग इधर उधर घूम रहा है, उसको दिमाग को एक जगह कंट्रोल करो और यहाँ पे रखो, बहुत कुछ समझ में आएगा। नहीं तो
समय पे ज्ञान नहीं लीजिएगा दिक्कत आपको हो जाएगा। आगे समझ में, इसलिए ज्ञान लीजिए, फ्री का ज्ञान मिल रहा है तो उसे और अच्छे से लीजिए और अच्छे से सीखिए जितना अच्छे से हो सके। ये 1 यहाँ, ये 2 यहाँ, क्या आ जाएगा बाबू यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, प्लस इसको पकड़े क्या बना दिया, गौर से देखिए, इसका 1 यहाँ, इसका 2 यहाँ आ गया, क्या बन गया बाबू, H2 बन गया। इसका मतलब क्या है बाबू, जब आपका मेटल ऑक्साइड अगर क्या करे, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो एक चीज पक्का करेगा, जल निकालेगा। क्या करेगा, जल तो पक्का निकालेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे समझ देख लेना, यहाँ पे जल निकाल दिया, लेकिन अगर देखेगा उसके साथ कौन निकलेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम कौन सा, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है, गौर से देखिए कहाँ मेटल ऑक्साइड है, और यहाँ पे क्या HCl है, मतलब यहाँ पे क्या मेटल है और यहाँ पे नॉन मेटल है, मिलके क्या बनाएगा, सॉल्ट ही तो बनाएगा। और एक और चीज बता दें आप लोग को, एक और चीज बहुत बेहतरीन चीज है, जो आपका मेटल का जो ऑक्साइड होता है ना, मेटल का जो ऑक्साइड होता है ना, वो आपका बेसिक नेचर दिखाता है। क्या दिखाता है, बेसिक नेचर का होता है। आगे समझ में, इसका मतलब ये बेस है, ये आपका एसिड है, इसका मतलब क्या हो गया, बेसिक नेचर का मतलब हम यहाँ रिएक्शन किसका कर रहे हैं, बेस का, किसके साथ, एसिड के साथ। आप खुद बताइए, बेस जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, एक दूसरे को क्या कर, मार उखाड़ के गर्दा उड़ा देगा, दोनों कोई जीतेगा नहीं, तीसरा आदमी आके क्या करे, लूट के चला जाएगा, तो क्या होगा, तीसरा आदमी कौन आ जाएगा, ये दोनों खत्म, कौन आ जाएगा बाबू, सॉल्ट आ जाएगा। आगे समझ में, तो मेरा मेन प्रोडक्ट ये आ गया। इसलिए कोई पूछेगा कि मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट क्यों बनाता है, तो बोले क्यों, क्योंकि मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। जब बेसिक नेचर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो कुछ भी हो ना हो, सॉल्ट का निर्माण तो पक्का करेगा। आगे समझ में, ऐसे करके कोई भी जो क्या सोडियम ऑक्साइड लीजिए या आपके एल्युमिनियम ऑक्साइड लीजिए, कोई भी ऑक्साइड लीजिए, यहाँ पे H2SO4 लीजिए, HNO3 लीजिए, कोई भी लीजिए, आपका सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा। आगे समझ में, ये देखिए बहुत बेहतरीन तरह था, आप इसको समझ लिए। आप क्या कीजिएगा, बुक में जाइएगा, क्वेश्चन बेहतरीन तरह का मिलेगा। अब हम यहाँ तक इतना आपको रिएक्शन करा चुके, इतनी तरह से आपको रिएक्शन समझा चुके हैं कि आपको कहीं पे भी आप रिएक्शन करने में बहुत बहुत आसानी से कर सकते हैं, न के बराबर दिक्कत होगा, न के बराबर आसानी से किसी तरह के रिएक्शन को आप कर लीजिएगा, इजी वे में कर लीजिएगा, डाउट कहीं पे नहीं आएगा। अगर आएगा तो हम तो आपके लिए हैं ही, इसलिए आप मन लगा के पढ़िए। आपको बहुत यहाँ तक रिएक्शन करा चुके हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, किसका, इसका नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। तब तक आप लोग इसको पूरी अच्छे बेहतरीन से पढ़िए। आपका एग्जाम भी नजदीक आ रहा है 10th का, तो आपके साथ हम हैं और आपको मेहनत आपको करना है। धीरे धीरे आपका सब क्वेश्चन जो होता है वो भी करवाएंगे, साथ में आपका इस तरह का नॉलेज दे रहे हैं, आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। क्या करते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपने आप को स्वस्थ रखिए, पढ़ाई पे ध्यान रखिए, और क्या कीजिए, इसे बार बार रिवीजन करते रहिए। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करके फैला दीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।